वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम भाइयों। आज व्लॉग बनाते हुए हमें 48 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। कल हमारे 48 डेज़ कंप्लीट हो गए, आज 49वां दिन है। तो मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँ। मॉर्निंग वॉक पे आया था। वो जो जंगल मैंने आपको पहले एक बार भी वीडियो बना के व्लॉग में बताया था, उसी जंगल की तरफ आया हूँ। इधर रोड से जा रहा था। भाई सुबह उठने में इतना ज़ोर आता है ना, पर एक बार आप उठ के अगर कंबल के बाहर आ गए ना, फिर उसके बाद इतना ज़ोर नहीं आता है जितना पहले आता है। अभी इतना बढ़िया लग रहा है ना। सर्दी तो हो रखी है। ये आप पीछे मेरे पूरे जंगल का नज़ारा देख सकते हैं। आज अंदर नहीं जाएंगे, बस इसके बाहर से ही चलते हैं, क्योंकि अंदर भाई उसी दिन फंस गए थे, फिर कैसे जैसे बाहर निकले थे। भाई अभी तक देखो चांद दिखाई दे रहा है। लगभग 7 बज चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी चांद दिखाई दे रहा है। सूरज अभी निकला नहीं है, थोड़ी देर में निकलने वाला ही है। मैं लगभग 2 किलोमीटर वॉक करूँगा, उसके बाद वापस घर जाऊँगा। तो वॉक करके अभी यहाँ से निकलूँगा। यार भाई आज एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। इंसिडेंट घटना हुई है भाई, दुर्घटना नहीं हुई है। ऐसा हुआ कि मैं जब सुबह वॉक करके इधर घर पे आया, तो वो जो मकान मालिक हैं दादाजी, उनके जो लड़के हैं बड़े वाले, उन्होंने मेरे को बोला कि यार थोड़ा सा काम है उनके यहाँ, पिकअप वगैरह है, तो वो सब्ज़ी मंडी में जाते हैं चंडीगढ़ बेचने सब्जियां वगैरह जो वो उगाते हैं। तो उन्होंने मुझे बिठाया और चले गए। पहले तो यहाँ गज्जू खेड़ा गए, मैं ऊपर फ़ोन को चार्ज लगा दिया था। तो गज्जू खेड़ा जाने के बाद उनका कॉल आया कि यार थोड़ा अर्जेंट है, चंडीगढ़ आना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा ही टाइम लगेगा, चल के आ जाते हैं। तो बोला ठीक है अंकल जी चल लो। तो भाई सुबह मैं 8 बजे गया था लगभग, और अभी 5 बजे आया हूँ। आज तो पूरे दिन फ़ोन भी नहीं लेके गया, नहीं व्लॉग अपलोड कर लेता उस पर। तो फिर अभी शाम को जब आया, तो अभी भी वॉक करने का टाइम हो गया, तो मैं वॉक करने के लिए निकला था। तो वो जो मकान मालिक दादाजी हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि दुकान की तरफ जा रहेगा। तो मैं जा तो वॉक करने के लिए रहा था सीधा, पर उनको बोला कि हाँ बताओ क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे इनो मंगवाई है। अरे सॉरी, ये देखो इनो का पैकेट लेके आया हूँ उनके लिए। उन्होंने बोला था मेरे को ये हरा दाना, तो मैं अपने लिए लाया हूँ, क्योंकि सब्ज़ी शाम को बनाऊँगा, दिन में कुछ खाया नहीं। अंकल जी ने तो बोला था, पर वही ऑयली फूड हो जाता है बाहर, इसलिए नहीं खाया। तो अभी कुछ हेल्दी बनाएंगे और खाएंगे वो शाम को। तो मैं दुकान गया था तो ले आया। तो अभी इनो वगैरह दे के हरा दाना यहाँ किचन में रख के, फिर एक गांव है जहाँ पे पहले एक बार गए थे, पर व्लॉग शूट नहीं किया, तो उधर चल रहे हैं। आज का भाई पूरे दिन का यही रह गया सीन। फ़ोन नहीं था, नहीं तो यार मोमेंट्स तो बहुत अच्छे थे जो कैप्चर करने लायक थे। चंडीगढ़ गए थे तब मैं मिस कर रहा था। तो अंकल जी का फ़ोन है, उसका कैमरा थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैंने एक बार ट्राई करके भी देखा था कि उनके में रिकॉर्ड हो जाए, पर नहीं हुआ सही से। तो मैं आ गया। मैंने इनो दादाजी को दे दी है। पानी का गिलास तो इनके पास बोतल रखी हुई है, वो अभी लेंगे थोड़ी देर बाद में। हम जो कल घर का वो क्रम करने गए थे, वहाँ पे कुछ लोग और आए हुए हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा इधर से। तो चलो चलते हैं भाई, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं, 5:10 हो चुके हैं। तो उस गांव की तरफ चलते हैं। गांव में ही चल के ही मैं आपको व्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि रास्ते में व्लॉग शूट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर मैं लेट हो जाऊँगा। तो चलो चलते हैं भाई। ये देखिए वो जो दादाजी का छोटा वाला लड़का है, वो जा रहा है। वो ये रेडी लेके आया है और इसमें अब घास काट के लेके जाएगा। तो भाई जैसा मैं आपको बता रहा था कि हर घर में रेडी रखते हैं ये एक। तो इसको, ये जो छोटा वाला है, इसको बाइक चलाना भी आती है, पर इसको रेडी का बहुत शौक है। ये कहीं भी जाता है उसको लेके निकल जाता है। उसमें थोड़ा भी सामान होता है तो उसमें रख के निकल जाता है। वो एक दिन मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें वो इनकी साइकिल का आगे वाला टायर निकल गया था, तो यही थी वो वाली। अब इसने ठीक करवा ली है और बोल रहा है कि इसमें 2000 रुपये और लगेंगे। जिस गांव में आया हूँ ऐसा लग रहा है कि इसका भी मैंने व्लॉग शूट किया था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ लगभग सभी गाँव के स्ट्रक्चर सेम है। उनका जो बसावट है
लगभग सेम है। और हर गांव में वीआईपी घर बने हुए हैं ऑलरेडी, तो ऐसा ही लगता है कि किधर भी जा रहे हो ऐसा सेम ऐसा लगता है कि भाई इस गांव में हम पहले आ चुके हैं। पर ऐसा नहीं है। जिस गांव में मैं जा रहा हूँ उसमें मैं तो गया हूँ पहले, पर कभी व्लॉग शूट नहीं किया है। तो खेत वगैरह तो वैसे ही हैं भाई, सब चारों तरफ एक ही नज़ारा है, हरियाली, और यही सबसे बढ़िया लगती है। भाई मैं ये पता नहीं कौन से गांव में आ चुका हूँ, नाम तो मेरे को नहीं पता है, पर ये मैं जो बता रहा था हर एक गांव में ये वाला पानी का होता है, तालाब बोल सकते हो, छोटा सरोवर तो यार थोड़ा सा बड़ा होता है, तालाब ही बोलो छोटा। पानी तो गंदा रहता ही है, बाकी इसमें वो बतख वगैरह भी है, उस साइड में देख लो आप। और ये गांव के मैं साइड में से ही जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर तो वही छोटी छोटी गलियाँ ही मिलेगी। मैं लगभग 15 से 20 गांव हो गए मेरे घूमते घूमते। व्लॉग तो मैंने 4-5 गाँवों का ही बनाया है, बाकी जब भी जाता हूँ बहुत छोटी छोटी गलियाँ ही मिलती है। अभी तक का एक्सपीरियंस है 15 से 20 गाँवों का। तो ये देखो वो घर दिख रहा है भाई सामने, उसके भी छोटी सी रोड ही जा रही है। इधर मुर्गे वगैरह भी घूम रहे हैं, ये देखो मुर्गे। बाकी गांव का नज़ारा इस प्रकार है। कूड़ा कचरा तो हर जगह ही ऐसे ही डला हुआ रहता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रखते हैं कोई जहाँ पे सारा कचरा वगैरह डाल सके। ये एक नई कोठी बन रही है भाई, ये भी दिखने में तो बढ़िया लग रही है, जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और चारों तरफ खेत हैं ही। पर्सनली ये वाला माहौल ज़्यादा बढ़िया लगता है, जैसे 2-4 घरों के बच्चे मिलके खेल रहे होते हैं शाम को रोड पे। मैं भी घर जाता हूँ तो अपने साथ जो हैं आसपास में उनके बच्चों के साथ खेलता हूँ। एक ये वाली रोड तो आगे कोई और गांव में जा रही है, हम इस पे वापस चलते हैं इस तरफ। ये उसी साइड से निकलेगी जिस साइड हम आए थे। हाँ, इसमें तो ब्लॉक वगैरह लगा के बढ़िया बना रखा है। ये तो मेन रोड रह गई गांव की, इसलिए थोड़ी चौड़ी है। जैसे ही कोई लेफ़्ट या राइट टर्न आता है उसमें तो बिल्कुल ही सकड़ी रोडें बनी हुई हैं। मैं अभी कुछ 1-2 आएगी तो आपको दिखाऊंगा। ये छत पे देखो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवा रखी है। बाकी इधर मकानों के प्लास्टर बहुत ही कम करा रखा है, ऐसे ही है। ये देखो ये जो रास्ता जा रहा है कितना छोटा है, इसमें बाइक खड़ी हो सकती है, बस कार वगैरह तो नहीं जा सकती है। ये मैं मेन रोड पे ही चल रहा हूँ, इसमें तो सारा कुछ ठीक है। इस गांव में प्रोग्रेस चल रही है, लोग काम करवा रहे हैं। सत श्री अकाल से तो लगभग घरों के तो प्लास्टर वगैरह नहीं करवा रखे, ऐसे ही पड़े हैं। करवा लेंगे भाई, सबका अपना अपना टाइम आता है करवाने का काम। ये घर पे भी काम बीच में ही छोड़ रखा है, अब प्रोग्रेस पे नहीं है। ये भाई गांव बढ़िया लगते हैं। ये कीचड़ वगैरह यार बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये जो पानी होता है भरा हुआ होता है उसमें ये वाली घास, ये पौधे पता नहीं किस चीज़ के हैं, ये लग जाते हैं, फिर साफ़ सफाई नहीं करवाते। और एक ये वाला घर देखो कितना बड़ा है, डबल फ्लोर ट्रिपल फ्लोर का ही बना रखा है। अभी मैं इस गांव के एग्ज़िट पे आ गया हूँ। गांव के चारों तरफ चक्कर लगा के आया हूँ, बीच में से तो मैं नहीं गया क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। लोगों के घर एकदम पास पास में है, तो उधर से व्लॉग बनाते हुए ऐसा लगता है कि लोग ऐसे देखते हैं पता नहीं क्यों ही बना रहे हैं। अभी इस रास्ते पे जो है अपन चलेंगे और यहाँ से मैं रनिंग करता हुआ जाऊँगा। तो अभी व्लॉग का इतना ही है भाई। उस गांव से तो मैं आ गया हूँ, वहाँ पे एक फैक्ट्री भी थी। उस फैक्ट्री में कभी नेक्स्ट टाइम चलेंगे, क्योंकि आज मुझे 2-3 कॉल आ गए हैं, थोड़ा सा अर्जेंट है। आदमी जब काम करने लग जाता है तो फिर बस उसको काम ही करना पड़ता है, कभी कौन कॉल करता है कभी क्या। तो अभी मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर तो रनिंग करके जाऊँगा। वापस जब आया था मैं तब भी 1 किलोमीटर के अराउंड मैंने रनिंग की थी। अभी वापस जा रहा हूँ तो 1.5 किलोमीटर यहाँ से बच रही है अपनी डिस्टेंस। 1.5 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग करते जाऊँगा। और उस फैक्ट्री में नेक्स्ट कभी भी जाएंगे तो ज़रूर उसमें एक बार उनसे परमिशन लेके अंदर उसका टूर भी करेंगे। तो चलो भाई, अभी रनिंग का टाइम हो गया है। तो ये भाई 1.5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सांस भर गया है।
ये देख सकते हैं मैं टेम्पो स्टैंड आ गया हूँ 1.5 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग करते हुए। सनसेट का नज़ारा देखिए यार, ये तो एकदम से कैप्चर हो गया। मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था सनसेट की तरफ, तो कितना बढ़िया लग रहा है भाई। ऐसे जब भी सांस भर जाता है रनिंग के बाद तो मैं 1.5 मिनट के अंदर ब्रीथिंग कंट्रोल करके सांस को नॉर्मल कर लेता हूँ। ये शुरू से रहा है जी, चाहे कितना ही दौड़ा लो। 10 किलोमीटर की रनिंग करता था पहले, तब भी 1.5 मिनट के अंदर अंदर ब्रीथिंग कंट्रोल कर लेता था। ये दोनों बंदे गिल्ली डंडे खेल रहे हैं। ये पूछ रहे थे कि व्लॉग बना रहे हो क्या भाई, मगर नहीं, व्लॉग नहीं बना रहा, ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो भाई लगभग 1.5 मिनट हो चुकी है, मेरी ब्रीथिंग कंट्रोल हो चुकी है। अब मैं टेम्पो स्टैंड आ गया। टेम्पो स्टैंड से घर तक के बीच की डिस्टेंस लगभग 250 मीटर है। तो मैंने 150 मीटर का फिर एक स्प्रिंट मारा है, इस वजह से सांस फिर से फूल गई। तो भाई आ चुके हैं अपने घर। ये छोटा सा बालक था, तो देखे जा रहा मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये आ गए कोठी पे, और जो दादाजी अपने मकान मालिक वो बाहर बैठे हैं। ये छत पे आ गया हूँ मैं। यहाँ भी आके थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। बॉडी अभी गर्म ही है तो थोड़ी और एक्सरसाइज करूँगा। उससे पहले ये देखो यार, एक नज़ारा देखो बहुत ही बढ़िया। ये वाला देखो, गुरुद्वारे के बगल से सनसेट हो रहा है और कितना मस्त लग रहा है ये। ऐसे मौका कभी कभी मिलता है भाई ऐसे व्यूज़ को कैप्चर करने का, तो आप देख सकते हैं भाई। मैं अपनी पूरी लाइफ याद रखूँगा कि मैं पंजाब में रहा हूँ। इतने बढ़िया नज़ारे और इतना बढ़िया मौसम कहीं देखने को नहीं मिलता है। जहाँ खेत होते हैं, हरियाली होती है, उसी जगह पे इतना बढ़िया मौसम रहता है। तो मेरी लाइफ का तो भाई ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा है कि मैं गांव में रहा हूँ, और वो भी पंजाब के गांव में, जहाँ चारों तरफ खेत है। भाई ऐसा मैं मानता हूँ कि हर बंदा ऐसी जगह पे नहीं रह सकता है, पर इस मैटर में तो मैं लकी हूँ कि ऐसे माहौल में, अभी जैसे दिल्ली का माहौल चल रहा है, वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भाई पोल्यूशन मेरे हिसाब से 0% है। 0 बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो मैं इतनी प्योर ऑक्सीजन ले रहा हूँ, इतनी तो भाई उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में भी नहीं आती होगी जितनी प्योर यहाँ से पेड़ पौधों से आते ही मैं अपने ब्रीथ में, अपनी सांसों में उसको ले रहा हूँ। तो इतना बढ़िया भाई कभी भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा जितना बढ़िया अभी पंजाब में। तो भाई अब थोड़ी और एक्सरसाइज करके नहाएंगे धोएंगे, फिर खाना वगैरह बनाएंगे खाएंगे, और अपना जो दूसरा चैनल है उस पर भी काम करेंगे। उससे पहले ये जो आज का व्लॉग बनाया है इसको एडिट करके अपलोड करेंगे। तो इसमें 3-4 घंटे इसमें लगेंगे और 5 घंटे लगभग दूसरे चैनल में लगेंगे। और जो दूसरा चैनल है उस पर सब्सक्राइबर अपने 750 के अराउंड हो गए हैं। देखो भाई, एक चैनल ये है, एक वो है। उस पर मेरे सब्सक्राइबर एक महीने में 700-750 के अराउंड हो गए। इसमें अभी 101 ही हैं, जबकि मैं मेहनत दोनों पे बराबर कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए भाई पूरा दिन लगता है, और फिर इसको एडिट करने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इस पे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ उसके बजाय, पर उस पर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इस पर नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे इससे मैं डिमोटिवेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मैं मेरा काम कंटिन्यू रखूँगा, उसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, ना मुझे टेंशन है इस बात की कि इस पे नहीं बढ़ रहे। भाई बढ़ेंगे, एक दिन ज़रूर बढ़ेंगे, और अपने भी सब्सक्राइबर कभी मिलियंस में जाएंगे। उस दिन मैं भी, जब इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन मैं इस दिन को याद करूँगा कि यार एक दिन था जब मैं व्लॉग बनाता था और बोलता था कि मेरे आज 2 महीने की मेहनत के बाद भी 100 ही सब्सक्राइबर हैं। तो ये सब चलता है, रहता है ज़िंदगी में, पर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको। तो भाई आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ज्ञान भी ज़्यादा हो गया है, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, पर ये जो इमोशंस बाहर आते रहते हैं उसी बारे में बात करते हैं। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। राम राम।